Assalamu alaikum. Myself Nazi Altaf Ahmed from History Department in JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. In this presentation, we will discuss about the First World War for TYBA G3. The title of the paper in TYBA G3 is History of the World in 1914 to 1992. The title of the unit is First World War. Dear students, हम आज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि पहली आलमी जंग के क्या कॉजेस थे, क्या वजूहात थी, है ना। डियर स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स ने एक डायग्राम बताया था, जिसका सर्कल उसने बताया था कि रीज़न, उसके बाद इंसिडेंट, उनसे बाद नताइज। उसने एक सर्कल बताया था कार्ल मार्क्स ने कि कोई भी वाक़या या हादसे के पीछे एक सबब होता है, एक वजह होती है, एक सबब होता है। तो वही चीज़ जो है तो उस वाक़े का जो तो वो वाक़या रोनुमा होता है, वक़्फ़-पज़ीर होता है। उसके बाद जो है तो वो वाक़या वक़्फ़-पज़ीर होने के बाद वो जो तो अपने पीछे कुछ नताइज छोड़ता है ना। तो इस तरह से उसने जो है तो अपने डायग्राम में बताया था कि रीज़न, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम जो है तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली आलमी जंग की कॉजेस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि एन एक्सट्रीमिस्ट सर्बियन सिटीज़न असैसिनेटेड द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑन 28 जून 1914 इन सरजीव, है ना। ऑस्ट्रिया के वली अहद को जो है तो जो कि दौरे पर गए हुए थे, है ना, सर्बिया के, वहाँ पर उस एक एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद बाशिंदे ने, सर्बिया के एक इंतहा पसंद बाशिंदे ने ऑस्ट्रिया के वली अहद का कत्ल कर दिया सरजीव में, है ना, जिसका नाम ये था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, है ना। एक सिटीज़न, एक शहरी सर्बिया के एक बाशिंदे ने, इंतहा पसंद बाशिंदे ने, असैसिनेटेड का मतलब होता है कत्लेआम, द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के वली अहद को, जिनका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, है ना। 28 जून 1914 को सरजीव में इसने कत्ल किया, जो कि वो दौरे पर गए हुए थे, वहीं पर उनका कत्ल किया गया था। और वैसे तो बहुत सारी वजह बनती है, पहली आलमी जंग की तो बहुत सारी वजह रही, लेकिन इमीडिएट कॉज में ये एक वजह बनी सबसे अहम कि ऑस्ट्रिया के वली अहद का सर्बिया में कत्ल हुआ, जो कि सर्बियाई बाशिंदे ने किया था, है ना। द कैपिटल सिटी ऑफ बोस्निया, दिस वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। बोस्निया की राजधानी सरजीव में जो है तो इनका कत्ल कर दिया गया। अब उसकी अगला पॉइंट आता है, असैसिनेशन ऑफ द रॉयल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑस्ट्रिया वॉज एन इंसेंटिव फॉर द नेशन टू स्मूदर सर्बिया। ऑस्ट्रिया इम्पोज्ड अनएक्सेप्टेबल डिमांड्स ऑन सर्बिया। सर्बिया वॉज गिवन ओनली 48 आवर्स टू फुलफिल दोज डिमांड्स, है ना। मैं आपको बताते चलूँ कि जब ऑस्ट्रिया के वली अहद का मर्डर हुआ तो उन्होंने जो है तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने, ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट जो थे, जब उनके लड़के का कत्ल हुआ तो उन्होंने एक अहदनामा जारी किया कि 48 घंटे के अंदर हमारे बेटे के कातिल को ढूंढो। तो उस 48 घंटे का टाइम रहने के बाद जो है तो वो रुके नहीं, बल्कि 36 घंटे में ही, 36 घंटे के अंदर ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया, जिसे कि यहाँ पे जो तो दिया गया है। डिमांड्स ऑन सर्बिया, सर्बिया वॉज गिवन ओनली 48 आवर्स टू फुलफिल दोज डिमांड्स। एट दैट टाइम रशिया सपोर्टेड एंड गिव मिलिट्री हेल्प to Serbia. After getting support from Russia, Serbia denied to fulfill the demands of Austria. As a result, the international conflict of the First World War got underway. Austria declared war against Serbia on 28 July 1914, है ना। अब 48 घंटे का जो है तो उन्होंने मोहलत दी थी ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को, मगर 48 घंटे का के टाइम ना रुकते हुए 36 घंटे के अंदर ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रुप कैसे बनते गए वो मैं आपको बताती हूँ कि अलाइड पावर, इत्तेहादी ताकत का जो ग्रुप था,
वो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और तुर्की का था। और महवरी ताकत जो थी वो सर्बिया, फ्रांस, इंग्लैंड और बाद में इसमें अमेरिका भी शामिल हुआ। अब पूरी आलमी जंग कैसे छिड़ी वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि दो कंट्री के दरमियान पहले हमला हुआ। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर किया, मगर इनके जो दोस्त ममालिक थे वो आपस भी ये भी जंग के मैदान में कूद पड़े। सर्बिया के जो दोस्त ममालिक थे उसने ऑस्ट्रिया के दोस्त ममालिक पर हमला किया, और ऑस्ट्रिया के जो दोस्त ममालिक के उन्होंने सर्बिया के दोस्त ममालिक पर हमला करते चले गए। इस तरह एक दूसरे पर हमला करते गए और दो ग्रुप बन गए। पहला हमला ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर किया, उसके बाद दूसरा हमला जो कि सर्बिया के दोस्त ममालिक फ्रांस ने जो तो जर्मनी पर किया। उसके बाद तीसरा हमला जो था फ्रांस ने तुर्की पर कर दिया, जो कि ऑस्ट्रिया तुर्की की तरह, ऑस्ट्रिया का दोस्त ममालिक तुर्की था। और इस तरह से जो है तो सर्बिया के जो दोस्त ममालिक इंग्लैंड ने जो है तो उसने तुर्की पर हमला कर दिया। इस तरह से दो ग्रुप जो बने वो ध्यान में रखेंगे कि अलाइड पावर में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और तुर्की थे, और इत्तेहादी ताकत, महवरी ताकत जो थी जिसमें सर्बिया, फ्रांस, इंग्लैंड और बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ। तो ये था पहली आलमी जंग के जो दो ग्रुप थे। एज पर ट्रिपल अलायंस इटली शुड सपोर्ट जर्मनी, बट इटली इंटर्ड इनटू वॉर ऑन 1914 फ्रॉम इंग्लैंड एंड फ्रांस साइड अगेंस्ट जर्मनी, है ना। तो इस तरह से एक दूसरे पर दोस्त ममालिक का हमला करना और पहली आलमी जंग का छिड़ जाना। सबसे अहम रीज़न पहला कि वली अहद का कत्ल होना। सर्बियाई बाशिंदे ने जो तो वली अहद का जो कत्ल किया, है ना। एंड एक्सट्रीमिस्ट सर्बियन सिटीजन असैसिनेटेड द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, है ना। ऑस्ट्रिया के वली अहद का कत्ल आम होना यही एक पहला इमीडिएट कॉज बनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। और इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहिए, उसकी वजूहात रहीं जो जनरल कॉजेज़ में आती हैं। कहना चाहिए कि पहली आलमी जंग के जनरल कॉजेज़ में जो है तो इनकी वजूहात में जो आते हैं कि जर्मनी की जारियत पसंदी, जर्मनी में आमरीत पसंदी, ये भी एक उनका रीज़न था। और इसके अलावा और भी कुछ वजूहात रही उस वक्त, कहना चाहिए पहली आलमी जंग के वजह बनी पहली आलमी जंग की, है ना। और इस तरह से जो है तो रूस में एक इनकलाब भी आया था, रशियन रिवॉल्यूशन, जो कि वो भी एक पहली आलमी जंग की रूस जो है तो 1917 में रूस का इनकलाब आया था। तो इस तरह से जो है तो रूस भी जो है तो थोड़ा लेट इस आलमी जंग में जो है तो का शरीक हुआ था, लेकिन वो भी जो है तो जंग में शामिल हुआ था। और इस तरह से जो मैंने आपको बताया कि कुछ बहुत सारी वजूहाती, कौम परस्ती, अपनी कौम को आला दूसरे को अदना, इलाक़ा बल्कान का मसला, ये भी एक वजह थी। ईसाई तुर्किस्तान के ये कब्ज़े में था और उस वक्त बहुत बड़ा यानी मशरक़ी यूरोप का एक इलाका था, इलाक़ा बल्कान। तिजारती नुक्ते नज़र से ये बहुत अहमियत का हामिल था, जिसकी वजह से जो है तो ये भी एक वजह बनी कि तुर्की चाह रहे थे कि ये हमारे कब्ज़े में रहे और मशरक़ी यूरोप चाह रहे थे कि ये हमारे कब्ज़े में रहे। तो दोनों ही ताकतें इलाक़े बल्कान को हासिल करना चाहते थे। उसके बाद आता है हथियारों की दौड़, नए नए हथियार बनाए जाने लगे। जर्मनी जो है तो ये आगे था उस वक्त, जो तो जर्मनी में कैसर विलियम दुआम का दौर था। इलाके की तौसी पसंद पॉलिसी ने भी जंग को मदऊ किया, ग्रोह बनते गए एक दूसरे से। और इस तरह से पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है तो उसने बहुत सारे अपने नताइज जो है तो उसने छोड़े पीछे। 1918 में जो है तो जंग ख़त्म हुई और 1917 में रूस जो है तो जंग से हट गया, क्योंकि रूस में जो है तो एक इनकलाब आया था, समाजी इनकलाब आया था ना। और इटली जर्मनी को जोड़कर जो है तो अलाइड पावर में आ गया। इस तरह बहुत सारे आगे ग्रुप जो है तो चेंज हुए। जो मैंने आपको बताया ग्रुप, वो सिर्फ आगे चल के वही ममालिक उसी में शामिल नहीं रहे, बल्कि कुछ ममालिक हटते गए, कुछ ऐड होते गए। जैसे कि अमेरिका इत्तेहादी ताकत में बाद में शामिल हुआ, क्योंकि उसका एक बहरी जहाज़ जो है तो डूब गया था। और उसी
गुस्से को लेकर जो है तो अमेरिका जो है तो इत्तेहादी ताकत में शामिल हुआ, अलाइड पावर में शामिल हुआ, और वही ग्रुप आगे चलकर जो है तो जंग को जीत गया, और ऑस्ट्रिया वाला जो ग्रुप था वो हार गया, सर्बिया वाले ग्रुप में जो है तो वो जीत हासिल की। तो ये था इमीडिएट कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीपीटी में हम जो है तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके कॉजेज़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अस्सलाम।